हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों हम इंटीग्रल्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें कुछ हम प्रूफ देखेंगे, उसके बाद उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। ये उसी का टॉपिक है प्यारे बच्चों, और हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगेन सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं ताकि आपको समझने में या प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा ईजी हो। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा। डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा, देखिए d/dx ऑफ cot x, ये क्या होता है? ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आपने पढ़ा d/dx ऑफ cosec x, ये क्या होता है? ये प्यारे बच्चों होता है माइनस cosec x विथ cot x। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है प्यारे बच्चों जिसकी आपको आज जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए और होता है d/dx ऑफ tan x, ये कितना होता है? ये होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, फिर देखिए d/dx ऑफ sec x क्या होता है? ये होता है sec x इंटू tan x। इतना आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों अभी अभी हमने इंटीग्रल से स्टार्ट किया है, तो आपको और भी बहुत सी चीजें पता हैं। जैसे देखिए आपको ये पता है कि इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx ये किसके बराबर होता है? ये होता है प्यारे बच्चों माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, और आपको क्या पता है? और आपको पता है, देखिए cosec x इंटू cot x dx ये किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस cosec x प्लस कॉन्स्टेंट के। ठीक है, इन सब का आज बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हमको देखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए क्योंकि स्टैंडर्ड मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, इसलिए सिर्फ इनको डिस्कस करके विद द हेल्प ऑफ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में भी कौन सा? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम समझेंगे आज इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वहां पे इन सब की जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से, इसीलिए समझिए आप। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है? इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx ये किसके बराबर होता है? tan x प्लस c के। ठीक है, फिर देखिए इंटीग्रल देखिए sec x tan x dx। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है sec स्क्वायर x sec x के। ठीक है, sec x प्लस कॉन्स्टेंट, sec x प्लस कॉन्स्टेंट। इतनी चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आज के लेक्चर में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, चलिए उसको भी डिस्कस कर देता हूं मैं एक बार फिर से। देखिए कि इंटीग्रल मान लीजिए आपको दिया है f डैश x f ऑफ x और f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है देखिए f स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको दिया है, देखिए इंटीग्रल f ऑफ एन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स ठीक है डी एक्स, तो ये क्या होता था प्यारे बच्चों? ये होता था देखिए f ऑफ n प्लस 1 ऑफ x बाय n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे प्यारे बच्चों n इज नॉट इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर होता है प्यारे बच्चों देखिए इंटीग्रल
एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर आपको न्यूमरेटर में गिवन है, ठीक है, डी एक्स, तो ये इसका रिजल्ट क्या मिलता था आपको, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए सिर्फ मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्या होता था प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको दिया है एफ ऑफ एन एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, तो यहाँ से क्या मिलता था, यहाँ से मिलता था एफ ऑफ 1 माइनस एन एक्स बाय 1 माइनस एन प्लस सी, जहाँ पे एन इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं जो अब तक हमने सीखी हैं, ठीक है, और इन्हीं के थ्रू आज हमको लेक्चर कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले ये दो रिजल्ट्स के हमको प्रूफ देखने हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। देखिए क्या है, इंटीग्रल tan x ds इक्वल्स टू लॉग मॉड sec x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इंटीग्रल cos x dx इक्वल्स टू लॉग मॉड sin x प्लस कॉन्स्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ देखना। सबसे पहले फर्स्ट का देखते हैं। देखिए प्रूफ फर्स्ट, देखिए आपको जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, फॉर्मूला वो है इंटीग्रल tan x dx इक्वल्स टू लॉग मॉड sec x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। प्यारे बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप एक चीज बताइए, आपको गिवन है इंटीग्रल tan x dx, ठीक है। आप इसको चेंज करके क्या ये भी तो लिख सकते हैं। देखिए sin x बाय cos x dx, ये क्या रिजल्ट यूज हो रहा है प्यारे बच्चों, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखिए इनफैक्ट 9 क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, sin x बाय cos x, ठीक है। तो देखिए ये अब किस तरीके का फंक्शन बन चुका है। फंक्शन ये ऐसा बन चुका है ना, आपने अभी अभी एक प्रॉपर्टी सीखी, क्या सीखी, देखिए कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में लिखा है डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, डिनोमिनेटर को कुछ सपोज करते हैं। देखिए मान लीजिए हमने माना लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। मैथड्स ऑफ सब्सटीट्यूशन के हिसाब से प्यारे बच्चों, आपने इसको रिप्लेस किया किससे, t के साथ, dx रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू माइनस डी टी बाय साइन एक्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, तो रिप्लेस कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स, कॉस एक्स को आपने t माना, dx क्या निकल के आया, ये हो गया देखिए माइनस डी टी बाय साइन एक्स। अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको बहुत इजीली इससे कैंसिल कर देंगे। देखिए ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल माइनस के साथ डी टी बाय टी। अब ये किस कंडीशन में लिखा हुआ है, देखिए ये कंडीशन कुछ ये वाली है ना, कि इंटीग्रल 1 बाय टी डी टी इक्वल्स टू, और डी टी बाय टी इक्वल्स टू लॉग
टी प्लस कांस्टेंट वही है, ठीक है। तो कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से लॉग माइनस साइन के साथ टी प्लस कांस्टेंट। अब प्यारे बच्चों टी आपने क्या माना है, कॉस एक्स माना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। अब एक चीज गौर करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना था, इंटीग्रल tan x dx इक्वल्स टू लॉग sec x प्लस कॉन्स्टेंट चाहिए। एक रिजल्ट तो ये आ गया, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत सी बुक में इसी को देके आपसे इसी से प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों क्योंकि हम इसको भी याद करते हैं तो मैं ये भी बताता हूं कि इसको हम कैसे लाते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छी जानते हैं लॉग की, देखिए लॉग मान लीजिए m n बेस e हो, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, देखिए log n की पावर m e। अगर प्यारे बच्चों इसी में मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मतलब मैं ये लिख दूं, देखिए माइनस m log n बेस e, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना देखिए log n की पावर माइनस m बेस e, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस पे गौर करिए आप, और किसी पे नहीं, सिर्फ इस पे, ठीक है। इसको मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, देखिए n की पावर माइनस m है तो इसको ये लिखा जा सकता है 1/n की पावर m, है कि नहीं, ये लिखा जा सकता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए लॉग, देखिए लॉग लिखेंगे लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब प्यारे बच्चों ये जो निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 1/मॉड कॉस एक्स, ठीक है। अब अगर इतने को आप न्यूमरेटर में लेके जाते हैं प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाता है, ये यही हो जाएगा ना, देखिए लॉग मॉड sec x प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये tan x dx के बराबर है। और ये आया कैसे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, कि cos x इक्वल्स टू 1/sec x होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो प्यारे बच्चों ये है आपका फर्स्ट का प्रूफ, ठीक है। अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे हम सेकंड का प्रूफ इसका, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे सेकंड का प्रूफ, ठीक है। सेकंड क्या है, इंटीग्रल cos x dx इक्वल्स टू लॉग मॉड sin x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। लिखते हैं प्रूफ सेकंड। प्यारे बच्चों आपके पास गिवन कंडीशन क्या है, देखिए इंटीग्रल cot x dx को आपको प्रूव करना है किसके बराबर, log मॉड sin x प्लस कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल x मतलब LHS से हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। ये हो जाता है देखिए इंटीग्रल cot x dx इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot x को, cot होता है प्यारे बच्चों, देखिए cot x इक्वल्स टू cos x बाय sin x होता है, ठीक है। चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा cos x बाय sin x dx। अब अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, मतलब ये किस कंडीशन में है, कुछ इस कंडीशन में है ना, देखिए f ऑफ x का डेरिवेटिव है f डैश x dx। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, log मॉड f ऑफ x प्लस कांस्टेंट, यही निकल के आता है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये होगा sin x, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। लेट sin x इक्वल्स टू t मान लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से क्या हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने तो ये हो जाएगा, देखिए cos x और ये हो जाएगा dt बाय dx। इसको चेंज कर लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको ये dx भी रिमूव करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए dx इक्वल्स टू dt बाय cos x। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पुट करते हैं वैल्यूज़। ये हो जाएगा cos x, आपने sin x को t माना और dx को क्या माना, dx निकल के आया dt बाय cos x। ठीक है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है देखिए इंटीग्रल dt बाय t। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए इंटीग्रल 1/t और 1/x dx, तो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा log mod t प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपके पास, देखिए इंटीग्रल cot x dx इक्वल्स टू log t क्या है, t आपने क्या माना है, t माना है आपने sin x। ठीक है, तो ये हो जाएगा mod sin x प्लस कॉन्स्टेंट। और देखिए यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे फर्स्ट दो जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सबसे पहले इसको समझेंगे। देखिए इंटीग्रल sec x dx इक्वल्स टू log mod sec x प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इक्वल्स टू log 10 ब्रैकेट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 ब्रैकेट ओवर mod प्लस कॉन्स्टेंट। प्यारे बच्चों, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे कि इंटीग्रल sec x dx के दो रिजल्ट यूज़ होते हैं, एक ये वाला यूज़ होगा, एक ये वाला। आप जनरली देखेंगे कि बुक्स में भी एक ही टाइप से आपको समझा रखा है, मतलब सिर्फ इस पोर्शन का प्रूफ आपको गिवन है, इस पोर्शन का नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस पोर्शन का भी बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में अच्छे से सीखें। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ आज के लेक्चर में लिया है, वो इसीलिए लिया है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहे। देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ थर्ड का। प्रूफ थर्ड का सबसे पहले हम सिर्फ इतने पोर्शन का प्रूफ करेंगे, तो मैं इसको नोट करता हूं। देखिए इंटीग्रल sec x dx इक्वल्स टू log mod sec x प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS से RHS को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं LHS। स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास गिवन है इंटीग्रल sec x dx। अगर प्यारे बच्चों मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज कैसे कर दूं, देखिए इंटीग्रल sec x लिखा रहने दूं। ठीक है, इसको मैं लिख दूं sec x प्लस 10x बाय sec x प्लस 10x dx। बहुत से बच्चे यहाँ पे एक चीज़ कहने लग जाएंगे कि सर क्या ये आपने रट रखा है जो आपने ऐसे लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बताया है, अब उस रिजल्ट को आप समझने की कोशिश करिए कि वो क्यों बताया है। ठीक है, वहाँ मैंने आपको क्या बताया था, देखिए कि d ओवर बाई डी एक्स ऑफ 10x अगर करेंगे तो आपको क्या मिलता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, d ओवर बाई डी एक्स ऑफ sec x करते हैं आप, तो आपको क्या मिलता है, sec x 10x। और प्यारे बच्चों, आपको पता है एंटी डेरिवेटिव मतलब
अगर आप इस पोर्शन का इंटीग्रल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, sec x प्लस कॉन्स्टेंट, इसका करेंगे तो tan x प्लस कॉन्स्टेंट, ये मिलता है। ठीक है, सेम कंडीशन है, आप गौर करने की कोशिश करिए, एनालिसिस करिए बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब जब आप डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों sec x tan x करेंगे तो क्या मिलेगा, sec x tan x के लिए sec x मिलेगा। मतलब प्यारे बच्चों ये कहने का है कि जो हमने टर्म ऐड की है इनमें, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, इसका प्यारे बच्चों सिर्फ एक ही यूज है कि कैंसिल होकर हट सकती हैं। ठीक है, और ये हमारे मेन प्रॉब्लम पे कोई इफेक्ट भी नहीं डाल रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बाकी फाइनल रिजल्ट आप जानते हैं, फाइनल रिजल्ट क्या जानते हैं, ये जानते हैं ना, देखिए कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होता है, ये होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने माना, सपोज लेट sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t। ठीक है, मान लिया हमने। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट, जब इसको कर रहे होंगे आप कर लिख दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए sec x tan x। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, और प्यारे बच्चों इधर क्या होगा, ये होगा dt बाय dx। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं प्रॉब्लम में। चेंज इन द सेंस कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। आपने इसमें सबसे पहले sec कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए sec x tan x प्लस sec x इक्वल्स टू dt बाय dx। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ये dx भी रिमूव करना है, तो आप इसको हटाएंगे कैसे, देखिए इसको लिखेंगे dx इक्वल्स टू dt बाय sec x प्लस tan x। ठीक है, ये हो गया। अब सारी वैल्यूज प्यारे बच्चों इसमें पुट कर देते हैं, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल sec x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल sec x, ये वाला इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए sec x प्लस tan x। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में आपने इसको क्या माना, t मान लिया। ठीक है, यहाँ क्या निकल के आया प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा dt बाय, ये क्या है आपके पास, ये है देखिए sec x और sec x प्लस tan x। ठीक है, थोड़ा सा सेपरेटली लिखेंगे अच्छे से। देखिए थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आ जाए। देखिए इंटीग्रल sec x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल sec x। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ देखिए sec x प्लस tan x। डिनोमिनेटर वाले को आपने t मान लिया। ठीक है, यहाँ क्या आया प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा, देखिए dt बाय डिनोमिनेटर में sec x ब्रैकेट sec x प्लस tan x। ठीक है, अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे निकल के क्या आएगा, देखिए ये आ गया dt बाय t, और इसका इंटीग्रल करना है आपको। तो ये कितना होता है, ये होता है देखिए log mod t प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए ये हो गया इंटीग्रल sec x dx इक्वल्स टू log mod t, आपने क्या माना था
टी आपने माना था sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है, sec x प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये कहाँ तक का प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों? इस पोर्शन को आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों मैं इसको प्रूफ करूंगा, लेकिन उसके पहले इसको रफ करूंगा ताकि थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इंटीग्रल sec x dx इक्वल्स टू log mod 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 मॉड प्लस कांस्टेंट। एक रिजल्ट याद रखिए प्यारे बच्चों, अभी 5 मिनट्स के लिए सिर्फ, क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अभी इसका प्रूफ देखेंगे हम, ठीक है। ये होता है इंटीग्रल cosec x dx इक्वल्स टू log mod 10x बाई 2 प्लस कांस्टेंट। अभी 5 मिनट्स में हम इसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका यूज यहाँ पे है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टार्ट करते हैं LHS से, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रल sec x dx, ठीक है। प्यारे बच्चों sec x को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ, देखिए आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि cosec 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, थीटा तो x दिया हुआ है, तो इसको मैं चेंज करके ये लिख सकता हूँ, देखिए cosec पाई बाई 2 प्लस x, ठीक है, dx। सिर्फ मैंने इस फंक्शन को चेंज करके ये लिख दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक रिजल्ट मैंने अभी आपको लिखवाया ना कि इंटीग्रल cos x ds क्या होता है, log 10x बाई 2। अब प्यारे बच्चों जब आप इस एंगल को हाफ कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपके पास ये क्या निकल के आएगा, और ये हाफ कैसे होगा, मान लीजिए, देखिए ये आपको गिवन है x इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। आपने इसको हाफ किया x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 हो जाएगा। सिर्फ मैंने आपको चेंज करने का तरीका बताया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा ये हो जाएगा log mod 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 मॉड प्लस कांस्टेंट। बस हो गया प्यारे बच्चों प्रूफ। बस इसके लिए क्या था कि आपने अभी तक ये नहीं सीखा, इसको हम अभी सीख लेंगे, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो याद रखिए इसके दो रिजल्ट्स पॉसिबल हैं इंटीग्रल sec x के, एक ये, ठीक है। दोनों का जहाँ पे यूज हो वहाँ पे करेंगे हम। तो अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों इंटीग्रल cosec x dx का प्रूफ, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये है फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रल cosec x dx इक्वल्स टू log mod cosec x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू log 10x x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। सबसे पहले हम यहाँ से इस चीज़ का प्रूफ करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए प्रूफ फोर्थ का। देखिए ये होगा इंटीग्रल cosec x dx इक्वल्स टू log cosec x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट। प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए LHS से इसको लिखेंगे इंटीग्रल cosec x dx। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से लिखना चाहूँ अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए cosec x ये हो जाएगा cosec x
मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों को कैंसिल करके हटाया भी जा सकता है बहुत इजीली। ठीक है, देखिए अब इसके पीछे एक और रीज़न है और बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर आपने रट के लिखा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए क्यों लिखा मैंने, डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं कॉट एक्स करूँ तो मुझे क्या मिलता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर मैं डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स करूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है मुझे माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, और हम ये फॉर्मूला कौन सा, मतलब जनरलाइज्ड फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, तो प्यारे बच्चों वो यूज़ करेंगे हम। देखिए एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में लिखा है डी एक्स के साथ उसका इंटीग्रल हो रहा है, तो वो हो जाता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू टी मान लेते हैं। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या निकल के आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेते हैं सबसे पहले, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए कॉट एक्स का ये हो जाता है माइनस, यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, इधर आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, हमने इसको प्लस लेना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस है ना, तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको मैं चेंज करके ये लिख सकता हूँ, देखिए इस पोर्शन को यहाँ से मैं माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए टोटल चेंज होके, क्योंकि डी एक्स भी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी माइनस साइन के साथ आएगा माइनस डी टी बाय कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स हमने यहाँ से कॉमन लिया माइनस साइन के साथ, तो अंदर क्या होगा, अंदर होगा देखिए कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाता है, पुट लिख देता हूं मैं, पुट, ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, बाय, प्यारे बच्चों इसको तो हमने t मान लिया था, t लिख देते हैं। ठीक है, dx को हमें रिमूव करना है, हम रिमूव कर देते हैं किससे, माइनस डी टी बाय कॉसेक एक्स, और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करते हैं। देखिए इसके साथ ये बहुत इजीली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, वो आ रहा है देखिए माइनस डी टी बाय टी, जिसको प्यारे बच्चों जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है लॉग माइनस साइन के साथ मॉड टी प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब टी आपने क्या माना, टी आपने ये माना, लिख दीजिए इसको। देखिए ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट। अब प्यारे बच्चों लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। देखिए मान लीजिए m log n बेस सी लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना log n की पावर m बेस सी। मतलब ये चेंज होके क्या हो जाएगा, अगर मतलब यहाँ पे हमने माइनस लिया तो माइनस इंक्लूड करके देखते हैं। देखिए माइनस m log n बेस सी, तो ये हो जाएगा देखिए log n की पावर माइनस m बेस सी। और प्यारे बच्चों सिर्फ इतने पे फोकस करिए आप, मतलब अभी log ना समझिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना m n की पावर माइनस m को हम 1 बाय n की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है,
सिमिलरली सेम चीज को यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, देखिए ये लिखा जा सकता है इसको, log mod 1 बाय cosec x प्लस cot x, ठीक है। प्यारे बच्चों ये तो आपका रिजल्ट हुआ जो आपका यहाँ से निकल के आया, लेकिन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपको चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, देखिए मान लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसका, cosec x माइनस cot x का, ठीक है। और इधर कर देते हैं cosec x माइनस cot x का, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ, चेंज ये हो गया प्यारे बच्चों, ये किस फॉर्मूले में चेंज हो गया, ये हो गया देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। चेंज हो गया ना, मतलब लिखा तो ये वही है, उसके बाद ये आएगा, मतलब जब ये चेंज हो जाएगा देखिए तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास आएगा log mod cosec x माइनस cot x बाय cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट। और प्यारे बच्चों ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पढ़ी हो अगर, तो ये लिखा हुआ है देखिए cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, यही है। तो ये डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा आपका तो आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा ना, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा आपका इंटीग्रल cosec x dx इक्वल्स टू log mod cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये था प्यारे बच्चों, यहाँ से चल के हम यहाँ तक पहुँचे, अभी ये प्रूफ करना है लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे क्या रिजल्ट पाना है। अब हमको इंटीग्रल cosec x dx से हमको पाना है log mod tan x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो देखिए कैसे पाएंगे, अभी प्रीवियस जो हमने थर्ड प्रूफ देखा था इंटीग्रल sec x dx वाला, उसमें देखिए इसी फार्मूले का यूज़ किया था हमने, ठीक है। तो मैंने कहा भी था कि 5 मिनट्स में आप इसका प्रूफ देख लेंगे। तो देखिए क्या होता है, LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS से ये क्या है, इंटीग्रल cosec x dx है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ देखिए इंटीग्रल 1 बाय साइन x dx, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, कि मैंने किया क्या है, यह देखिए आप पढ़ते थे ऐसे साइन x इक्वल्स टू 1 बाय cosec x, ठीक है। और ये दोनों हैं क्या, रेसिप्रोकल हैं, तो वही हमने चेंज करके लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला आप और जानते हैं क्या, देखिए कि साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x cos x होता है, ठीक है। और इसको चेंज कर सकते हैं हम साइन x में 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 में एंगल्स को हमने हाफ कर दिया, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, देखिए 1 बाय 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 dx, ठीक है। अब क्या होगा, अब प्यारे बच्चों बहुत अच्छी चीज होगी, देखिए आप लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x बाई 2 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा
इंटीग्रल 1/cos² x/2 डिवाइडेड बाय 2sin x/2 cos x/2 x/2 dx। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, इस स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 1/cos² x/2 ये क्या है? ये प्यारे बच्चों आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बहुत अच्छे से, कौन सी? देखिए कि sec x = 1/cos x। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, आपने इसको किया x/2 स्क्वायर कर दिया तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि रेसिप्रोकल है वो। ठीक है, तो आपका यहाँ से रिजल्ट जो निकल के आता है वो क्या आता है? देखिए वो आता है इंटीग्रल sec² x/2 बाय 2 tan x/2 dx। अब प्यारे बच्चों ये क्या है? ये फंक्शन का डेरिवेटिव ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं? देखिए ये कर सकते हैं, मतलब ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये वाला बन गया ना। देखिए कहाँ लिखूँ मैं इसको? देखिए चलिए यहीं लिख देता हूँ, इंटीग्रल f(x) का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में दिख रहा है dx, तो क्या हो जाता है? log mod f(x) प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे? tan x को हम सपोज कर लेते हैं, tan x/2 = t। फिर करते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है? ये हो जाएगा 1/2 sec² x/2 निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? हो जाएगा dt/dx। प्यारे बच्चों सारी वैल्यूज आपको किस में चेंज करनी है? dx में, तो आप कर लीजिए। देखिए dx = 2 dt/sec² x/2। अब पुट कर देते हैं वैल्यू। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल cosec x dx = ठीक है, इंटीग्रल sec² x/2। जो आपने माना है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको आपने माना है 2 लिखा रहने दीजिए, या 2 बाहर कर देते हैं। ठीक है, देखिए 1/2 था ये, tan x/2 को आपने t माना है, और प्यारे बच्चों dx आपके पास क्या निकल के है? 2 dt/sec² x/2। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल हो रहे हैं उनको बहुत इजीली कैंसिल करेंगे। देखिए ये हो गया, यहाँ से क्या निकल के आया? यहाँ से आपके पास निकल के आया ये, देखिए इंटीग्रल dt/t, और ये होता क्या है? ये होता है प्यारे बच्चों log mod t प्लस कांस्टेंट। अब जो आपने t माना था उसको पुट कर दीजिए, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो हो जाता है, देखिए cosec x dx = log t, क्या माना था आपने? t माना था tan x/2। ठीक है, tan x/2 प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये रिजल्ट आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको रटा दिए जाते हैं। ठीक है, आपको रटना नहीं, आपने विथ प्रूफ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें सीख ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। इस क्लास में इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।